सोना जो इतना प्रेशियस मेटल है और जो अलौकिक मात्रा में धरती पर पाया जाता है, काफी यूजफुल भी है। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी चीज मौजूद है जो किसी भी लोहे की चीज को सोने में बदल सकती है। दोस्तों, पारस पत्थर एक ऐसा चमत्कारी पत्थर जिसमें नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस पत्थर को जिसने भी छुआ वो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। आज के एपिसोड में हम इस पत्थर से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। दोस्तों, माना जाता है इस पत्थर को जिसने भी छुआ वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इस पत्थर से जुड़ी पहली कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन से है। कहा जाता है कि रायसेन के किले के राजा के पास ये पत्थर मौजूद था और इस पत्थर के लिए कई युद्ध लड़े गए। जब राजा को एक बार लगा कि वो युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर को खो देंगे, तो उन्होंने उस समय ही पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद एक युद्ध में राजा की मौत हो गई और महल सुना हो गया। बाद में कई राजाओं ने महल में पत्थर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिला। आज भी लोग रात में इस पत्थर को महल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार वो जादू टोने का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। माना जाता है कि इस महल में पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। पारस पत्थर को लेकर दूसरी कहानी व्हीलर थैंक्सटन ने बताई है। अपने आर्टिकल द एम्परर ऑफ इंडिया में वो बताते हैं कि पारस पत्थर भारत में सबसे पहले एक घास काटने वाले घसियारे को मिला। ये कहानी मांडू राज्य की है, जहां एक घास काटने वाला अपने खेत में घास काटकर और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जब वो अपने खेत में घास काट रहा था, तभी अचानक उसकी हंसिया किसी चीज से टकराकर सोने की बन गई। वो ये सब देखकर काफी डर गया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे ये सोने की हंसिया राजा को दान के रूप में देनी होगी। इससे बचने के लिए वो मंडल लोहार के पास गया और उससे कहा कि तुम मेरी ये सोने की हंसिया लेकर मुझे लोहे की हंसिया दे दो। घास काटने वाला बिल्कुल ही भोला भाला और मासूम था और उसने उसकी सोने की हंसिया रखकर उसे लोहे की दे दी और उससे ये भी पूछ लिया कि उसके खेत में वो चीज कहाँ है जिससे ये हंसिया टकराकर सोने की हो गई। बाद में मंडल ने उसके खेत में जाकर वो पारस पत्थर चुरा लिया और एक के बाद एक अपनी लोहे की चीजों को सोने में बदलना शुरू किया। इसके बाद वो काफी अमीर हो गया और उसने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से तय कर दी। लेकिन उसने शादी में दहेज के नाम पर राजकुमार को सिर्फ एक पारस पत्थर दिया, जिससे राजकुमार को काफी गुस्सा आया और उन्होंने रास्ते में पालकी रोककर पारस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। लेकिन जब मंडल की बेटी ने राजकुमार को बताया कि उन्होंने एक ऐसे चमत्कारी पत्थर को फेंका है जो लोहे को सोने में बदल सकता है, तो राजकुमार को काफी अफसोस हुआ। लेकिन अब पारस पत्थर तो नर्मदा की गहराइयों में लीन हो चुका था। राजकुमार ने अपने सैनिकों के साथ नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वो पत्थर नहीं मिला। पारस पत्थर से जुड़ी तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार दुर्गा पिंडारी नाम का एक योद्धा नर्मदा के किनारे युद्ध लड़ रहा था। तभी युद्ध के बीच में उसका खून से लथपथ बर्छा किसी चीज से टकराकर अचानक सोने में बदल गया। ये देखकर दुर्गा पिंडारी भी हैरान हो गया, जिसके बाद उसने अपना बर्छा एक जौहरी को दिखाया। जौहरी ने बर्छा देखकर दुर्गा से कहा कि उसने ऐसा खरा सोना आज तक नहीं देखा। उसने कहा ये बर्छा जरूर किसी पारस पत्थर से टकराया है। इसके बाद दुर्गा पिंडारी अपनी सेना को लेकर नर्मदा नदी में उतर गया और नदी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो पारस पत्थर को ढूंढने में नाकाम रहा। पारस पत्थर से जुड़ी अगली कहानी मुगल काल से जुड़ी है। जहांगीर नामा में जहांगीर लिखते हैं कि उनके पिता अकबर के पास गद्दावर नाम का एक ऐसा खुखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना में तहलका मचा देता था। इस हाथी को सामान्य रूप से काबू करने के लिए भी मोटी मोटी लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया जाता था। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। अकबर की सेना जब नर्मदा नदी को पार कर रही थी, उस दौरान जब ये हाथी नर्मदा नदी को पार कर बाहर निकला तो उसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उसके पैरों में बंदी लोहे की जंजीर सोने की हो गई थी। अकबर समझ गया था कि ये सब पारस पत्थर की वजह से हुआ है। इसके बाद अकबर ने उस नदी के तट को पूरी तरह तहस महस कर दिया और सेना ने नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान
मारा तब भी वो पारस पत्थर को ढूंढने में नाकाम रहे। दोस्तों, पारस पत्थर से जुड़ी अगली कहानी करौली जिले के तिवनगर की है। हिस्टोरियन वेणुगोपाल शर्मा के मुताबिक राजा तिम्नालाल के राज्य में मेंढकी दास नाम का एक संत रहा करता था। उसने राजा को एक पत्थर महल के निर्माण के लिए दिया था। जब राजा ने महल का निर्माण कर लिया तो उन्होंने वो पत्थर अपने राज पुरोहित को दे दिया, मगर राज पुरोहित उस पत्थर के महत्व को नहीं समझ पाए और गुस्से में आकर उन्होंने उस पत्थर को महल के सागर में फेंक दिया। माना जाता है कि वो पत्थर आज भी वही मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी चमत्कारी पारस पत्थर से जुड़ी कुछ कहानियां। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।